प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषार्दी रोड, आनंदाराव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे। पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज, निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमेन राहुल राव का, जयपुर। नातिन जयती। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। यदि कोई परीक्षा में फेल होने के कारण खुदकुशी करता है और यदि परिजनों द्वारा पुनर्मूल्यांकन करवाने पर वह टॉपर निकलता है, गुरुदेव ऐसा किस कर्म के उदय से होता है? ये तो बहुत बड़ी भूल है। कर्म की उदय ना हुई। बच्ची असहिष्णु थी, उसको ये सोचना चाहिए फेल भी हो गई तो मरने का उपाय नहीं। फेल होने का अर्थ है नहीं कि हम फेल हो गए हैं। फेल होना बता रहा है कि तुम्हें अभी एक बार और तैयारी करना है। अभी उसकी बहुत बड़ी अज्ञानता थी, लेकिन हो सकता है उसका आत्मघात नाम का, हमारे यहाँ दो कर्म, परघात और आत्मघात। तो अपघात नाम का जो कर्म है वो निधत्त निकाचित था। निधत्त निकाचित था जिस कारण से वह सहिष्णु नहीं पाए। निधत्त निकाचित कर्म आत्मघात काले कितने समझाने के बाद भी नहीं कर लेते हैं। निधत्त निकाचित है। कभी उन्होंने किसी को आत्मघात के लिए दबाव दिया होगा, उसके कारण से किसी ने आत्महत्या की होगी और उसने उसको इतना टॉर्चर किया होगा, इतना टॉर्चर किया होगा कि उसने स्वयं आत्मघात कर लिया होगा किसी ने। और उसने बाध्य किया होगा कि मैं नहीं मारूंगा तो तू खुद अपने आप मरेगा। कई लोग पहले ऐसा होते थे। लोग व्यक्ति को कहते मैं मारूंगा तो मुझे केस लग जाएगा, मुझे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उसको इतना टॉर्चर कर देते कि वो अपने आप आत्महत्या कर लेता है। तो कभी इसने ऐसा किया होगा, किसी को बाध्य किया होगा कि वो अपने नंबरों का इंतजार नहीं कर पाई, सोच नहीं पाई, ये विचार नहीं कर पाए, उसको अपनी योग्यता पर विश्वास नहीं था। जब मैंने पेपर टॉपर का किया है तो मेरे 6 नंबर क्यों आए, कहीं ना कहीं भूल हुई है। उसे अपने विश्वास होना चाहिए। तो फाइटिंग करती, क्लेम करती कि नहीं रीचेकिंग की जाए, तो उसे खुद अपने आप में विल पावर खो दिया, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। आदिनाथ भगवान के पुत्र व पुत्रियों के बड़े होने पर सभी पुत्रों का वस्त्राभूषण से श्रृंगार किया, लेकिन जब पुत्रियां उनके पास पहुंची तो गोद में बिठाकर आशीर्वाद दिया और विद्याओं का भी ज्ञान दिया। ऐसा क्यों? तीर्थंकर हैं, अवधियानी होते हैं, वो जानते हैं कि ये बेटियां ही मेरी इज्जत रखेंगी। ये ससुरे तो धन दौलत के लोभी हैं, लड़ेंगे मरेंगे। वो जानते थे, सब अवधियानी थे, जानते होंगे कि ये तो धन दौलत के लिए लड़ेंगे, ये तो राज्य के भूखे हैं, धन दौलत चाहिए, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, ये पुत्रियां करेंगी। मेरे लिए जिंदगी के सुख छोड़ देंगे। तो शब्दों पहले से जान सकते थे, जान लिया होगा कि ये दोनों बेटियां मेरे लिए, मेरी मान के लिए, मेरी इज्जत के लिए अपने जिंदगी के सुख छोड़ देंगे। कोई मोक्ष मार्ग के लिए नहीं छोड़ा था उन्होंने। उस समय तो मोक्ष मार्ग था भी नहीं, मात्र इसलिए संसार के सुख और भोग भूमि थी। उस समय सुखों को तिलांजलि देना बहुत कठिन था। चार भोग सामग्री चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। नहीं, पिताजी के लिए, उनके मान के लिए, उनकी इज्जत के लिए उनको नहीं झुकने देना। तो शब्द जानते थे ये बेटी ही मेरा इज्जत करे। मेरे लिए यदि कोई अपने जिंदगी का सुख छोड़ देवे, कितना बड़ा बलिदान किया था। क्या इतना बड़ा बलिदान किसी बेटे ने किया? 100 पुत्रों ने क्या इतना बड़ा बलिदान किया कि नहीं, तीर्थंकर के लिए मैं उनकी इज्जत के लिए नहीं लड़ूंगा, मैं उन इज्जत के मान सम्मान के लिए नहीं लड़ूंगा, उनके मान सम्मान रखने के लिए
मैं नहीं, किसी ने, तो वे जानते थे कि सब राज्य करेंगे, राज में फंसेंगे ये सब। और ब्राह्मण सुंदरी का पक्ष तो पक्ष ही है, उसके कई मनोवैज्ञानिक तत्व हैं। और मनोवैज्ञानिक दूसरा तत्व ये है कि उन्होंने ये कहा कि दुनिया बेटों से प्यार करती है, दुनिया बेटों को रक्षा करती है, पुत्री की नहीं, बल्कि पुत्री से ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए पुत्री को ज़्यादा सुरक्षा की जरूरत है। पुत्री के लिए गोदी चाहिए, पुत्र तो बिना गोदी के भी पल जाएगा। यानी गोदी में बैठालने का हर दुनिया को दिखाना था, वो तीर्थंकर थे कि बेटियों के लिए माँ बाप का संरक्षण, माँ बाप की छाया, माँ बाप की गोदी प्यार नहीं मिलेगा तो इनकी जिंदगी सुरक्षित नहीं रह सकती। बेटे के लिए कोई जरूरत नहीं है, बेटा अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो नारी जाति के लिए कितना प्रेम मिलना चाहिए। आजकल बेटी को तो कम प्रेम है, बेटे को ज़्यादा प्रेम है। लोग बेटे की जन्म जयंती बहुत अच्छे से मनाते हैं, जन्म दिवस बहुत ज़्यादा। बिटिया का जन्म दिवस यूँ कैसे मनाते वो तो आप लोग जानो। बेटे का जन्मदिन आता है, देखो क्या ठाट बाट से सब बढ़िया, बेटी का नहीं। तो ऋषभदेव ने सिखाया था कि बेटे का भली मनाओ या ना बनाओ, लेकिन बेटी का जरूर बनाओ, क्योंकि बेटी प्यार के मन पर ही अपनी जिंदगी की रक्षा कर पाएगी। और उसे पराए घर जाना है। यदि जो माँ बाप से प्यार नहीं पा पाई, वो सास ससुर से क्या प्यार पा पाएगी। और माँ बाप के द्वारा सुरक्षित करना है, क्योंकि सुरक्षित वस्तु ही दूसरा व्यक्ति स्वीकार करेगा, असुरक्षित को कौन स्वीकार करता है। ऐसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक तत्व हैं नारी के पक्ष में। नमोस्तु गुरुदेव, क्या अरिहंत परमेष्ठी का शरीर सूक्ष्म व बादर निगोदिया जीवों से रहित होता है? पहली बात तो है, सूक्ष्म निगोदियों से तो कोई सहित होता ही नहीं। किसी का भी शरीर जो है, जितने औदारिक शरीर हैं, इनमें सूक्ष्म निगोदिया जीव नहीं पाए जाते। संगी पंचेंद्री के मनुष्य में बादर निगोदिया ही पाए जाते। सूक्ष्म निगोदिया ना तो किसी से बाधित होता है, न किसी को बाधित करता है। अतः सूक्ष्म निगोदिया जीव जहाँ भगवान का शरीर है, उस स्थान पर भी अनंत स्वतंत्र रूप से सूक्ष्म निगोदिया जीव विद्यमान। उनके शरीर के आश्रित ना तो सूक्ष्म है और ना बादर है। नमोस्तु गुरुदेव, तीर्थ क्षेत्र पर होने वाली शांति धारा की न्यौछावर राशि अलग अलग क्यों होती है? पहले ही बता दिया, डॉक्टर भी अलग अलग होते हैं। कोई डॉक्टरों की फीस ही इतनी होती है, कोई डॉक्टर की 5 रुपया होती है। डॉक्टर सब डॉक्टर ही लिखते हैं, सब लिखते हैं। वो मूर्ति एक अलौकिक है, वो मूर्ति का स्वरूप ही अलौकिक है, और उसकी व्यवस्थाएं भी अलौकिक हैं, उनका क्षेत्र भी अलौकिक है। वो बैठेंगे भी उसी ढंग से। वो डॉक्टर जितना बड़ा डॉक्टर होगा, उसकी फीस भी उतनी ज़्यादा होगी। वो मूर्ति ही एक ऐसी है, और जब उसका जो मंदिर बन रहा है, उसकी जो व्यवस्था हो रही है, तुम देखते रह जाओगे कि वैसी मूर्ति के लिए इतना बड़ा विशाल मंदिर, भारत में पहला मंदिर होगा जिस गुफा में मुनि सुब्रतनाथ भगवान बैठेंगे। उनका वैभव, एक एक सिंहासन जो उनका बन रहा है, वो सिंहासन ही इतना विचित्र बन रहा है कि वो देख करके दंग रह जाएंगे। वही चाय तुम हाथ ठेला पे पीते हो और वही चाय तुम 5 स्टार में पीते हो, अंतर क्या होता है? वही चाय तुम पी रहे हो, वही सामान यहाँ से खरीद रहे और वही 5 स्टार में जाके पी रहे हो, चाय तो वही है। तो दोनों में क्या अंतर है? वहाँ चाय में अंतर नहीं है, चाय का जो बैठने का स्थान है, चाय पीने के लिए टेबल की जो क्वालिटी है, चाय पीने के लिए जो कुर्सी है, चाय पीने के लिए जो बगीचा है, चाय पीने के लिए जो वहाँ पर वातावरण बनाया गया है, सारी चीज़ें, उनका चार्ज उस चाय में जुड़ जाता है। और हाथ ठेला तो क्या है, नाली के पास खड़ा है, बाजार में खड़ा है, कहीं भी खड़ा हुआ है, तो पैसा चाय का कम होता है। उसके साथ जो सुविधाएं देती हैं वो क्षेत्र इतना विशाल है। वो मूर्ति का एक अलौकिक रूप है और उसकी एक अलौकिक शक्ति है। वहाँ 1,11,000 में भी लाइन लगा रहे हैं लोग। यदि लाभ नहीं होता, कई स्थानों पर लोग 1100 रुपये में नहीं जा रहे हैं। लोग बुला रहे हैं कि 1100 रुपये में शांति धारा करो, तो कर दें, 101 में कर दें। और वहाँ इतने पर भी लाइन लगती है, एक एक दिन में 4-4, 5-5 शांति धारा हो रही है। अभी आप देख लीजिए, 4,000 शांति धारा
1000 में दिन पर होना क्या बताता है श्रद्धालुओं के लिए? श्रद्धा कह रही है कि मुनि सुब्रत नाथ के लिए कोई कीमत नहीं, वहाँ की शांति धारा अनमोल है, वहाँ का गंधोदक अनमोल है, वहाँ की शक्ति अनमोल है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा देखने बहुत से बच्चे मंदिर जी आते हैं, तो क्या उन बच्चों को चॉकलेट आदि बांटना उचित है? चीजें मत दो जो चीजें अशुद्ध होती हैं, और उसका नाम चॉकलेट है। चॉकलेट आप रखते हो तो वो गलत है। चॉकलेट नाम रखते ही अब चॉकलेट आप देते हो तो उसमें बहुत बड़ा दोष माना जाता है, क्योंकि चॉकलेट गंदी भी होती है। बहुत बार तो ये जो आपको जो चौकों में समोसा और कचौड़ी बनाते हो, तो जैसे तुम समोसा और कचौड़ी का नाम लेते हो, मैं लेते ही नहीं, क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है कि समोसा कचौड़ी ये सब गंदी चीज़ें, चाट है, क्योंकि वो नाम बदनाम हो चुका है। अब बच्चा देख के तो यही कहेगा महाराज जी भी समोसा खाते हैं, मैंने देखा है, महाराज भी कचौड़ी खाते हैं, महाराज भी ये खाते हैं, चाट पकौड़े। तो अब उसका नाम बदलो, आप चॉकलेट नहीं दे करके मिठाई बांट दी। चॉकलेट मत बांटो, क्योंकि चॉकलेट अशुद्ध भी है, बदनाम है। सामान्य बच्चे यही कहेंगे मंदिर में जब चॉकलेट मिल रही है तो बाजार में चॉकलेट खाने में क्या फ़र्क है, भले आपने शुद्ध चॉकलेट बांटी है, लेकिन वो बच्चा तो चॉकलेट ही समझेगा। तो इसी प्रकार से चौके आदि में भी देते हैं तो उनके नाम बदलो, क्योंकि आज वो नाम बदनाम हो चुके हैं, क्योंकि वो गंदी चीज़ों में गंदे लोगों का विषय बन गया। आज चाट पकौड़ी जो गंदे लोगों का विषय है, चाट पकौड़ी एक रसना इंद्री का विषय बन गया। आज उसमें संबंध में कितनी गंदी चीज़ें डाली जाती हैं, बच्चों के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और बच्चे तो आज वही चीज़ बनाओ, उसी आकार में क्यों बनाते हो? दूसरा आकार दे दो, दूसरा नया रूप दे दो, वो नाम उसका अलग कर दो, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की अच्छी बातें हमारा मन स्वीकार नहीं करता और बुरी बातों के प्रति आकर्षित होता है, और ज्ञानी बनने के लिए मन के छल को पहचानना जरूरी है। गुरुदेव, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, ज्ञान जब 2 प्रकार का होता है। एक ज्ञान शब्द रूप होता है, ज्ञेय रूप होता है, ज्ञान रूप होता है। एक ज्ञान वो चारित्र रूप होता है। जब कोई भी व्यक्ति हमें ज्ञान रूप करना है तो ज्ञान रूप हम त्रियंचों से भी लेते हैं। बच्चों से कहा जाता है कि सब लोग लाइन लगाओ, जैसे चींटियां लगाती हैं, तो अब वहाँ पर हमें ज्ञान लेना है। चींटियों से भी हम ज्ञान ले सकते हैं। उदाहरण दिया कि एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को कैसे ध्यान करना चाहिए, बको ध्यानम। अब बगले के समान ध्यान की बात कही तो अब स्वान मुद्रा, स्वान निद्रा, बको ध्यानम, बगले के समान ध्यान करना चाहिए। जैसे बगला जब मछली को पकड़ने को ध्यान करता है तो सब कुछ भूल जाता है, एक टाइम पे खड़े उसकी एक दृष्टि रहती है बगले को पकड़ने की। अब बगला कितना गंदा है, कितनी गंदी उपमा दी उन्होंने, लेकिन वहाँ ध्यान की विशेषता दी। स्वान निद्रा, कुत्ते के समान सो। अरे भाई देखो कितना बड़ी बात। स्वान निद्रा, निद्रा कुत्ते के समान होना चाहिए कि कुत्ता थोड़ी सी आहट करती तुरंत एकदम तुरंत जागता है। कुत्ता ध्यान रखना, आप जैसा आंख मूंदते हुए नहीं उठता, थोड़ी नींद आ रही, थोड़े उठ गए, फिर सो गए, फिर हो गए। कुत्ता कितना ही सो रहा हो, थोड़ा ठक करना, ऐसा होता है जैसे कभी सोया ही नहीं हो। तो स्वान निद्रा का उदाहरण दे दिया। तो उदाहरण कहलाते हैं ज्ञान जो है। अब वहाँ निद्रा नाम का जो गुण है वो कुत्ते से लेने को कहा गया। ऐसे ही जब कोई ज्ञान होता है तो ज्ञान यदि दुष्ट के पास भी है, विशेषता यदि दुष्ट के पास भी है, तो उस ज्ञान को लेने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब ज्ञान चारित्रात्मक होता है तो फिर दुष्ट से नहीं, सज्जन से ज्ञान लिया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, आपने बताया था कि बड़े आदमी से जय जिनेंद्र करना चाहिए और अपने से बड़े आदमी से उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ मैं कुछ दिनों बाद प्रश्न बताऊंगा। सबसे बड़ी चीज़ अपने से बड़े हैं, उनको जितना अपन रिस्पेक्ट करेंगे, जितना आदर देंगे, हम एक दिन बड़े बनेंगे। हम बड़ों का जितना अनादर करेंगे,
हम जो छोटे हैं ये इनमें भी छोटापन आएगा। इसलिए बड़ों को जय जिनेंद्र करना, गुणों का आदर करना है। अब वो किसी भी क्षेत्र में होता है, गरीब है तो वो धनवान उससे बड़ा है, उम्र है तो वो उम्र में बड़ा है, गुण हैं, चारित्र हैं, सब हर क्षेत्र का अलग अलग बड़ा व्यक्ति होता है। तो जय जिनेंद्र करने से फायदा ही है, और दूसरे जब से नुकसान से क्या बच सकते हैं। वो बड़ा आदमी है, बड़ा है, यदि तुमसे रुष्ट हो गया तो तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, क्योंकि वो समर्थवान है, शक्तिमान है। इसलिए दो तरीके से अपने से बड़े को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें भी बड़ा बनना है। दूसरा, बड़ा कहीं हमारा सर्वनाश न कर दे, क्योंकि उसके पास अधिकार है, कानून है, समर्थ है। इस अपेक्षा से भी बड़ों को जय जिनेंद्र करना चाहिए। अपेक्षा इसलिए नहीं करना चाहिए कि बड़ा कुछ भी देगा वो सम्मान के साथ नहीं देगा, अपमान करके देगा, भीख मान के भिक्षा में देगा, गुणहीन मान के देगा, और तुम्हारे गुणों का उतना वो आदर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बड़ा है। बड़ा आदमी कभी भी अपने छोटों को देता है, उसकी सम्माननीय दृष्टि से नहीं दे पाता। और छोटा आदमी जब तुम बड़ों को देता है तो बड़े सम्मान से देता, आदर से देता। बड़ा आदमी जब तुम्हें कुछ देगा तो वो अभाग्य नहीं मानेगा कि मेरे अभाग्य है कि आपने ये वस्तु ले ली। लेकिन छोटा आदमी जब तुम्हें कुछ देगा, तुम ले लोगे, तो वो कहेगा मेरे अभाग्य हैं कि इन्होंने मेरी वस्तु ले ली, मेरी वस्तु ले ली। बड़ों को यदि आप भोजन कराएंगे तो छोटा व्यक्ति कहे अभाग्य मेरे, इन बड़े आदमी ने मेरे यहाँ भोजन कर लिया। और बड़ा आदमी जब छोटे को कराएगा तो छोटा आदमी नहीं मानेगा अभाग्य मेरे कि आज मेरे यहाँ भिखारी भोजन कर गया, आज मेरे यहाँ कोई गरीब भोजन कर गया। ऐसा बड़ा आदमी अभाग्य मानने वाला नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं। नमोस्तु गुरुदेव, क्या भगवान की स्तुति एवं पूजा पाठ करने का फल इसी भव में मिलता है? यदि हाँ, तो क्या हम वर्तमान में अपनी किस्मत बदल सकते हैं? देर से भी मिलता है। सबसे बड़ी चीज तो मिलती है कि धर्म करने से हम व्यक्ति तुरंत भक्ति करने से हम पापों से बच जाते हैं, बुराइयों से बच जाते हैं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने लिखा, संत की संगति करने से व्यक्ति संत बने या न बने, संतोषी जरूर बन जाता है। तो जब हम अच्छे लोगों की संगति में जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी से बुराइयां पलायन हो जाती हैं, हमारे में अच्छे संस्कार आते हैं, हमारी इज्जत बढ़ती है, हमारी शान बढ़ती है, लोग हमें अच्छा मानते हैं, बड़ा धर्मात्मा आदमी है। कम से कम ये प्रत्यक्ष लाभ तो है ही। रही बात किस्मत बदलने की, तो किस्मत भी बदली जा सकती है। अतीत में किए हुए पाप यदि वर्तमान में सावधानी हो तो वह पाप का संक्रमण भी हो जाता है। परमुख से संक्रमण होकर के जो पाप के रूप में आता है वो पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा, बांधी थी असाता और उदय में आई साता। साता 15 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष की रहती है, लेकिन सत्ता में जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं, भी 30 कोड़ा कोड़ी की भी सत्ता कर देते हैं, अंदर स्टोर में बने बनाए में कर देते हैं, इतना बड़ा देते हैं वो अपने आप को। तो वर्तमान से अनेक अनेक फायदा हैं। भवान्तर के जो फायदे हैं वो तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से धर्म की हर क्रिया से प्रत्यक्ष रूप में किसी ना किसी को कोई ना कोई लाभ है ही, तुरंत रूप से। नमोस्तु गुरुदेव, 7 सुवृष्टियाँ और 7 कुवृष्टियाँ कब होती हैं? ये छठे काल के अंत में होती हैं, कुवृष्टि और सुवृष्टि। जब उस सर्पणी काल का अंतिम समय आएगा, 20 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के अंतर्गत एक बार होती हैं, 7 दिन की वर्षाएं होती हैं। कुवृष्टि और ध्यान रखना उस सर्पणी काल में नहीं होगी, क्योंकि उस सर्पणी काल का छठा काल तो अभी पड़ जाएगा। मात्र 20 कोड़ा कोड़ी सागर में अवसर्पणी काल के अंतिम छठा काल में होती हैं। कुवृष्टि में ऊपर से जहर बरसना, तूफान चलना, अग्नि का वृष्टि होना, कीचड़ का बरसना, जहरीली हवाएं चलना, इस प्रकार की 7 वृष्टियाँ बहुत गंदी होती है। हवा चलेंगी तो बहुत बुरी, धूल होना, कीचड़ बरसना, आकाश से जहर की वर्षाएं होना, ऐसे। सुवृष्टि उससे अच्छी हवा चलना, अच्छा पानी, अमृत बरसना, वो उस सर्पणी के छठे काल में होता है। उस सर्पणी के हमेशा छठे काल में अच्छी वृष्टि होती है, और अवसर्पणी के छठे काल में हमेशा कुवृष्टियाँ होती हैं। दोनों का काल अलग अलग है। सुधा
प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री नागराज सगरी 32 शेषाद्रि रोड आनंदराव सर्कल बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद श्री रवि कड़बी, पौत्र माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी बेंगलुरु। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी कटारिया, पुत्र व पुत्रवधू श्री अजय कुमार जी, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार जी, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज पवन सोम कटारिया, पौत्री आस्था स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार जयपुर। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका जयपुर। नातिन जयती।